today we are going to talk about a question related to the vector addition. क्वेश्चन हमारा ये है कि विच वन हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर आपको नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे अगर आपको ये लगता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इससे, तो वेक्टर में यहाँ पर ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक डिफरेंट रूल से होता है, उसके लिए डिफरेंट लॉ होते हैं और वो टोटली डिपेंड करता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या फिर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, या फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच, एक अप्रोच है कि ग्राफिकली आप वेक्टर ए प्लस बी ड्रॉ कीजिए और ग्राफिकली आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ड्रॉ कीजिए और दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लीजिए ग्राफिकली। इसका दूसरा अप्रोच है कि आप दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए दोनों पे। मान लीजिए इसको लेट्स से कॉल इट वेक्टर r1, इनके रिजल्टेंट को वेक्टर a प्लस वेक्टर b के रिजल्टेंट को वेक्टर r1 नाम दे देते हैं। r1 की वैल्यू क्या होगी, r1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर r1 का वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह से इसको भी एक नाम दे दीजिए, एक वेक्टर का नाम दे दीजिए इसको, इसके रिजल्टेंट को वेक्टर r2। यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b है। उसी तरह से दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r1। इस r2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर a माइनस बी का वेक्टर b का जो रिजल्टेंट होता है वो इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों में फ़र्क ये है एडिशन, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b में यहाँ पर थीटा यूज़ हुआ और यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b में 180 माइनस थीटा डिग्री यूज़ होगा। वेयर थीटा जो है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से इनके मैग्नीट्यूड्स और इनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले केस की कि व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a ये है और वेक्टर b इससे 90 डिग्री पे है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। लेट्स कॉल दिस वेक्टर b। एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ से आप रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए इस वेक्टर के हेड से, इस वेक्टर b के हेड से वेक्टर a के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम मिल गया और रिजल्टेंट जो होगा टेल से this will give you vector a plus vector b। अब हम
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को भी ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास वेक्टर ए तो है, माइनस वेक्टर बी अगर हमें मिल जाए तो हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं। देखिए माइनस वेक्टर बी जो होता है ना, किसी वेक्टर का नेगेटिव जो होता है इसका, उसका मैग्नीट्यूड, माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मतलब माइनस वेक्टर बी ये है तो माइनस वेक्टर बी कुछ इस तरह से होगा। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब दोनों का लेंथ इक्वल होगा, दिस विल बी माइनस वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्शन केवल क्या होगा, डिफरेंट होगा, अब ऑपोजिट होगा डायरेक्शन। तो आप वेक्टर ए है और माइनस वेक्टर बी है, इसको पैरेललोग्राम लॉ से आप ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर दोनों के टेल को आपको कोइंसाइड कराना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर पैरेलली मूव करा दीजिए, इस वेक्टर को, माइनस वेक्टर बी को, दिस विल बी माइनस वेक्टर बी। रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, इसके हेड से, माइनस वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन, माइनस वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। रिजल्टेंट जो होगा टेल से, इस डायगोनल को, टेल से निकलने वाला ये डायगोनल होगा, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए आपके पास दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। क्या दोनों का लेंथ इक्वल है? अगर दोनों का लेंथ इक्वल होगा तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास दो रेक्टेंगल्स है, एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है। देखिए दोनों के साइड्स का लेंथ इक्वल है, वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, इसका और इसका। और दूसरा साइड जो है, एक वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है, वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों रेक्टेंगल के लिए कॉमन है। मतलब जो ऊपर वाले रेक्टेंगल का के साइड्स का साइज है वही का लेंथ है, वही नीचे वाले रेक्टेंगल के साइड्स का भी लेंथ है। इसका मतलब ये डायगोनल का लेंथ और ये डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, और आप कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन बोथ हैज़ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसको आप वेक्टर R1 बोल दीजिए और इसको आप बोल दीजिए वेक्टर R2। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में ग्राफिकली R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब इसको इस फॉर्मूले से यूज करके बना सकते हैं आप। तो वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो R1 विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना रखेंगे, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी विल बी गिवन बाय R2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 डिग्री। यहाँ से भी आपको सेम रिजल्ट मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि दोनों इनका, इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब हम कुछ अलग एंगल लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। उस केस में हम चेक करते हैं कि किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा। लेट्स टॉक अबाउट द केस व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू हम लेते हैं इस बार 120 डिग्री। अगेन हमारा अप्रोच पहला होगा कि हम वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी को ग्राफिकली प्लॉट करें।
तो इसके लिए लेट अस टेक अ वेक्टर ए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी आपको लेना होगा इस वेक्टर से 120 डिग्री के एंगल पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री के एंगल पे आप एक वेक्टर लीजिए, दिस विल बी वेक्टर बी। वेक्टर बी इज मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए। तो इसके लिए वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया। इसके बाद वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये हमें पैरेललोग्राम मिल गया। अब इन दोनों के टेल से जो डायगोनल पास करेगा वो रिजल्टेंट होगा। दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आपको बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बारे में। लेट अस ड्रॉ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें वेक्टर ए तो है ही, माइनस वेक्टर बी कैसा होगा? इसी के मैग्नीट्यूड का, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा माइनस वेक्टर बी, हैविंग डायरेक्शन अपोजिट टू द वेक्टर बी। तो इस माइनस वेक्टर बी को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए सो डैट कि दोनों का टेल कॉन्साइड कर जाए, तभी तो आप पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से एक वेक्टर आपको मिल जाएगा। दिस विल बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसके लिए वेक्टर ए के हेड से इस माइनस वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। कुछ इस तरह से होगा। और माइनस वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आपको एक देखिए एक पैरेललोग्राम मिल गया। अब रिजल्टेंट के लिए क्या है, इस टेल से, दोनों के टेल से जो डायगोनल पास करेगा इस पैरेललोग्राम के लिए, that will be the resultant vector a minus vector b. तो this diagonal will denote vector a minus vector b. देखिए यहाँ पर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको वेक्टर्स के लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली स्केल वाइज ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है एक अच्छा आइडिया देगा मैग्नीट्यूड्स के बारे में। वेक्टर्स के लेंथ के बारे में जैसे बात कर रहा हूँ, तो वेक्टर बी का लेंथ और माइनस वेक्टर बी का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एंगल्स लेते हैं, आप एंगल्स यहाँ ले रहे हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल्स लेंगे, जैसे 120 डिग्री यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्केल वाइज होना चाहिए। देखिए ये एक्चुअली आप ये लग भी रहा है कि 120 डिग्री होगा, ऐसा नहीं कि मतलब वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल है और वेक्टर बी वर्टिकल बना रहे हैं और दोनों के बीच में बोल रहे हैं कि एंगल इज़ 120 डिग्री। तो आपको रफली अप्रॉक्सीमेटली एक स्केल वाइज ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, तभी वो आपको एक अच्छा आइडिया देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो लेंथ का जो डायगोनल का लेंथ है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस डायगोनल के लेंथ के कंपैरिजन में इस डायगोनल का लेंथ ज़्यादा है, और आप इसलिए कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपने कंक्लूड कर लिया, इसको बोल दीजिए वेक्टर
R2, इसको बोल दीजिए वेक्टर R1। तो आपने कंक्लूड कर लिया कि R2 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज ग्रेटर देन R1 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से भी मतलब इस फॉर्मूले की मदद से भी आप इसके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को। तो आइए हम पहले बात करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। R1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B वो हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 120 डिग्री। देखिए कॉस 120 डिग्री इक्वल टू होता है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 रखेंगे आप, तो यू विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB कॉस 120 डिग्री इक्वल टू -1/2 मैंने यहाँ पर रख दिया, पुट किया। इसके बाद R2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है +1/2, तो उसको आप रख देंगे यहाँ पर, तो आपको यू विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 रख दीजिए यहाँ पर, तो यू विल गेट AB। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, R1 और R2 में? देखिए यहाँ पर प्लस के साथ AB है और यहाँ पर माइनस AB है, तो इससे आप बता सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ R1। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए या तो आप ग्राफिकली प्लॉट कर लीजिए।